अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मा मसूद फिर आपके साथ एक दफा फूड प्लेनेट में ब्रेकफास्ट के एक नए शो के साथ। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक हमारी सारी की सारी रेसिपीज ट्राई की होंगी और आपको कुछ अच्छी भी लगी होंगी, और मैं ये भी मानती हूँ कि कुछ में आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तब्दीली भी जरूर पैदा की होगी, क्योंकि मैं आपसे ये नहीं चाह रही कि जो जैसे मैंने किचन में किया है आप उसको वैसे ही करें। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप उसमें वो चीजें इस्तेमाल करें जो आपकी पसंद की हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं। आज हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम नाश्ता है तो वही ब्रेड होती है, अंडे होते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा उसको तब्दील किया जाए, कोई नई चीज लाई जाए। हम बनाएंगे ब्रेड, ऑफ कोर्स उसके बाद जब हम नाश्ते की बात करते हैं तो हमारे पास अंडे भी आ जाते हैं। ब्रेड के हवाले से मैं जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि अगर हम अच्छी क्वालिटी की ब्रेड किसी अच्छी बेकरी से लाते हैं तो ऑफ कोर्स वो महंगी होती है, लेकिन अगर हम उसको फ्रिज से बाहर छोड़ देते हैं तो 2 दिन में 3 दिन में आप देखते हैं उस पर फंगस आ जाता है। तो बेहतर है कि ब्रेड जब भी लाएं उसको एक तो बेकरी अच्छी हो, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स वो कम डालते हैं, जिसका मतलब ये है कि ब्रेड की शेल्फ लाइफ कम है। सो आप उसको फ्रिज में रखें। 2 ब्रेड के स्लाइस इस्तेमाल हुए या 3 हुए, बाकी का क्या होगा, उसको प्लीज अच्छी तरह से आप अपने पैकेट को लपेटें, बांधें और उसके बाद आप उसको अपने फ्रीजर में स्टोर करें। जब भी, अगर आपके फ्रीजर में इतनी जगह है तो बिलीव मी, जब भी आपको चाहिए, जब आप फ्रीजर से बाहर निकालेंगे उसको आधा घंटा पहले निकाल दें, थॉ कर दें, तो वो बिल्कुल एक फ्रेश ब्रेड की तरह होगी। ये ब्रेड का स्लाइस हमने कल फ्रिज में रखा था, अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ्रेश है। इस ब्रेड के साथ हम जो चीज इस्तेमाल करेंगे वो अंडे हैं। अंडों के साथ हम एक छोटी सी सॉस भी बनाएंगे। सॉस के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें उसके लिए फाइन चॉप टोमेटोज चाहिए, फाइन चॉप ग्रीन चिलीज, ऑफ कोर्स हमें थोड़ा स्पाइसी चाहिए होता है। मैंने ग्रीन चिलीज के साथ अगर आप सब्जी वाले के पास जाएं तो यू विल फाइंड सम ऑफ दीज रेड चिलीज आल्सो। नॉर्मल ग्रीन चिलीज के साथ ही ये रेड हो गई होती हैं। एक तो इनका फ्लेवर इनसे थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं रेड और ग्रीन दोनों इस्तेमाल करूं। फाइन चॉप हमारे पास टोमेटोज होंगे, थोड़ी सी हॉट सॉस है, क्रश रेड चिलीज हैं, लेमन जूस है और सॉल्ट है। तो आइए हम अपनी पहली रेसिपी जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही आपके पास एक हैवी बॉटम फ्राइंग पैन हो जिसको आप मीडियम हीट पे गरम करेंगे। थोड़ा टाइम दें इसको गरम करने के लिए। जब तक वो गरम होता है हम अपनी ब्रेड जो है उसको तैयार कर लेते हैं। ब्रेड के लिए जाहिर है आप चाहें तो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है नाश्ते में हम अगर बटर इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा है। बटर अगर आपका रूम टेम्परेचर पे है तो आप ब्रेड के स्लाइस पे उसको थोड़ा सा लगा लेंगे इस तरह से करके। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि जब आपकी ब्रेड कुक हो रही हो तो वो उस पे कलर जो है वो बहुत अच्छा आए। इसको हम एक साइड से, हमारा अगर पैन गरम हो गया है तो हम इसको गरम कर लेंगे। इस बीच में अगर हम ये करें, अगर कैमरा मुझे ये दिखा सकता है कि मुझे यहाँ ब्रेड के बीच में एक छोटा सा होल बनाना है या मुझे इसमें से छोटा सा ब्रेड का पीस निकाल लेना है। इसको हम टर्न करेंगे। टर्न करने से पहले हम इसी ब्रेड के साइड पे दोबारा थोड़ा सा बटर लगाएंगे, क्योंकि अब हमारी ब्रेड दूसरी साइड से कुक होगी। टर्न इट लाइक दिस। आपने जो अंडा तोड़ा है उस अंडे को आप बहुत एहतियात के साथ, जो आपने होल बनाया है, आप उसके अंदर उसको डाल देंगे। और हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हमारी योक जो है दैट विल सेट ऑन द होल। थोड़ा बहुत बाहर गिर जाए इट्स ओके, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप इसके साइड पे थोड़ा सा बटर लगा दें और आपका जो हीट है वो बहुत मीडियम हो, चूंकि इसी के अंदर जो ब्रेड है वो भी कुक होगी और इसी के अंदर जो एग है वो भी कुक होगा। इसको अगर आप कवर कर देंगे इट विल टेक 4 to 5 मिनट्स, जब तक हमारी योक जो है वो, डिपेंडिंग आपको कैसी चाहिए, यू वांट इट लाइक फुल कुक्ड और यू वांट इट सॉफ्ट कुक्ड। हम एक छोटा फ्राइंग पैन और लेंगे। इसको आप चाहें तो बीच में थोड़ी देर के लिए उठा के देख भी सकते हैं। इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड आई थिंक इट स्टिल नीड सम टाइम कि हमारी योक जो है वो फुली कुक हो जाए।
इसमें आप थोड़ा सा बटर डालेंगे। अब बल्कि अगर मैं आपको बटर डालने से पहले ये दिखा दूं कि आपने फाइन चॉप टोमेटोज एंड अनियन करने हैं। थोड़े से मैंने करके रखे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा आपको करके भी दिखा दूं। एक बात तो ये कि हमें टमाटो के अंदर जो सीड्स होते हैं वो नहीं चाहिए, उसको आप निकाल दें। उसके बाद जब भी आप बाजार ग्रोसरी के लिए जाएं, किसी अच्छी सुपरमार्केट में जाएं, तो कोई ऐसा नाइफ जो आपको लगता